भैया टेंशन टाइट, आई हैव डाउट फ्लाइट। जब गोमुख भैया को घर आके हमारे बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेंगे? अरे मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दरअसल वो छोटा बाबूजी है। उसने बाबूजी से यही कहा होगा कि हम दोनों को घर से निकाल के उन्होंने बिल्कुल सही किया है। भैया टेंशन टाइट, व्हाट अ ब्रेकिंग साइट। मैं भी घर छोड़कर आ गया। ब्रैकेट ओपन। क्या? अबे तूने क्यों घर छोड़ा? भैया जब मुझे पता चला कि बाबूजी ने आपको और कपी को घर से निकाल दिया है तो मैंने बाबूजी को कहा बाबूजी आपने ठीक नहीं किया, फुल स्टॉप। मैं अभी फोन करके भैया और कपी को वापस बुला लेता हूँ। तो बाबूजी ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया, डॉट 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 डॉट, और कहने लगे अगर तुझे अपने भाइयों से इतना ही प्यार है तो जा तू भी जाके अपने भाइयों के साथ रह, डॉट 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 डॉट। तो बस अपना सामान लेकर आ गया अपने भाइयों के पास, डॉट 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 डॉट। गले लग जा मेरे भाई, क्या बात है। कहीं के अरे यार मैं तो तेरे बारे में गलत ट्रैक पे ही जा रहा था, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तू छोटा बाबूजी नहीं, बड़ा घोटक निकला रे। टेंशन टाइट, गोमुख भैया यू डिड राइट। वैसे भैया आपको कैसे पता चला कि हम स्टेशन पे हैं? कभी अगर मेरे पास फोन होता तो फोन करके पूछ लेता कि आप दोनों कहाँ पर हो, क्वेश्चन मार्क। लेकिन फोन तो बाबूजी ने छीन लिया। फिर मैंने सोचा घोटक टीसी अगर घर छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे। और देखो आप दोनों यहीं पे मिले, डॉट 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 डॉट। अरे ये बर्तन, आप दोनों घर से बर्तन लेके निकले थे क्या, क्वेश्चन मार्क। अरे नहीं नहीं गोमुख, ये रेलवे के स्टोर रूम से लेकर आए हैं हम लोग। जुगाड़ किया है इसका। आज रेलवे की यूनियन की हड़ताल है, अब यहीं रहना है तो खाना तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। आप दोनों चिंता मत करो, हम तीनों भाई मिलके खाना बना लेंगे, डॉट 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 डॉट। और देखना घर वालों से अच्छा बनाएंगे, फुल स्टॉप अंडरलाइन। हाँ कोई नई बात नहीं है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम तीन, मैं, कपी और तू। एक्सक्यूज मी। भैया थोड़ा करेक्शन है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम चार, आप कपी मैं और वो। अबे वो गोमुख कहीं के, तेरी आंखें ट्रक के हेडलाइट की तरह ज्यादा लाइट क्यों मार रही है बे? अबे मयूरी सिर्फ अपने मायके गई है, तुझे छोड़ के नहीं गई है। अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, फुल स्टॉप। हाँ ये सब एक शादीशुदा आदमी को शोभा नहीं देता। बे ताड़ू नारायण, तू कौन सा बाल ब्रह्मचारी है बे? अगर चुहिया को पता चला ना तो झाड़ू डरते डरते मारेगी और तू मरते मरते बचेगा, समझा? सॉरी भैया। आज कोई स्ट्राइक चल रही है यहाँ? हाँ हाँ किस चीज की? हाँ वो मैं बताऊं? हाँ वो क्या है कि आज रेलवे की स्ट्राइक है, सारी गाड़ियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। आपको कहाँ जाना है? मम्मी। हाँ? मम्मी? ये कौन सा स्टेशन है भैया? मम्मी स्टेशन नहीं, हमारी मम्मी है, हमें कानपुर जाना है। मम्मी। अरे आपका गला खराब है क्या, क्वेश्चन मार्क। रोते हुए आपकी आवाज नहीं आ रही, फुल स्टॉप। बचपन से ही हमारा ऐसा सिस्टम है, हम विदाउट आवाज रोते भी है और बिना आवाज के हंसते भी है, ऐसे। देखो आप प्लीज रोइए मत। हाँ आप फिलहाल घर जाइए, जैसे स्ट्राइक खत्म हो जाएगी आप वापस आ जाना। हम कानपुर से है, सुबह की गाड़ी से ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे। बनारस में हमारा कोई नहीं है। अरे मम्मी हमें कानपुर जाना है। देखिए कानपुर वाले ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोया नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्ट्राइक है ना वो शाम तक खत्म हो जाएगी। तब तक आप हमारे साथ वेटिंग रूम में रह लीजिए। अरे देखिए आप घबराइए मत, मैं यहाँ का हेड टीसी हूँ, घोटक नारायण, और ये दोनों मेरे भाई हैं। हेलो हेलो, मैं गोमुख नारायण, वाइस प्रिंसिपल। मैं कपी नारायण, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजर हूँ। क्लर्क है। हम आपके साथ वेटिंग रूम में नहीं जाएंगे। मम्मी हमें कानपुर जाना है। देखिए देखिए हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, बड़े ही शरीफ संस्कारी और शादीशुदा लोग हैं। हाँ सच्ची? जी देखिए आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही स्ट्राइक खत्म हो जाएगी मैं खुद आपको कानपुर की गाड़ी में बिठा दूंगा। आइए मेरे साथ। So sweet। सामान लीजिए। कभी सामान ले। एक्सक्यूज मी,
क्या नाम बताया आपने जो आपने अभी तक बताया नहीं है? रीना रावल। रीना। तो रीना, ये है मेरे स्टेशन का वेटिंग रूम। इसे अपना ही घर समझो। हाँ, जस्ट फील एट होम। अब क्या हुआ? भैया आपने फील एट होम कहा ना, घर की याद आ गई होगी। डॉट 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 डॉट। मम्मी। कानपुर जाना है? नहीं, खाना खाना है, भूख लग रही है। ओफो, भूख लगी है? 15 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। गुम, तू आटा गूंद, तू गोभी साफ कर दे। हाँ? तब तक मैं स्टोव जला देता हूँ। अब क्या हुआ? हम रोटी नहीं खाते। तो क्या खाते हो? क्वेश्चन मार्क। हाँ? सुबह में दाल चावल, दोपहर में कढ़ी चावल और रात में राजमा चावल। आपका नाम रीना रावल है कि रीना चावल? क्वेश्चन मार्क। टेंशन टाइट, ये भूखी रहेगी आज के नाइट। हमें चावल तो बनाना आता ही नहीं है। बात तो तेरी सही है। अब क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप आराम कीजिए, तब तक हम खाना बना देते हैं। आजा। हरिओ हरिओ। ये ग्रामोफोन पंथी किस खुशी में की है बेटा? बाबूजी, एक तो आप दुखी, ऊपर से ये गाना उससे बड़ा दुखी। इतना सारा दुख हम झेल नहीं पा रहे। बेटा अगर तुझे लगता है कि उन तीनों के घर छोड़कर जाने की वजह से मैं दुखी हूँ तो ये तेरी गलतफहमी है। पर बाबूजी, तीनों भैयाओं के बिना ये घर सूना सूना लग रहा है। तीनों को माफ कर दो ना प्लीज, वापस बुला लो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर बेटा। अगर उनके जाने का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तो दरवाजा खुला हुआ है, तू भी निकल ले जा। ओफो भाऊजी, आप तो सबको ही घर से बाहर निकाल देंगे, पर हम जाएंगे नहीं। आप तो जानते ही हैं हमारी जिंदगी 3 डंडों पे टिकी है। हमारे बाबूजी, हमारे चिड़िया अम्मा और चिड़िया घर। हरिओ हरिओ हरिओ। रेलवे यूनियन द्वारा अचानक हड़ताल का ऐलान। बनारस रेलवे स्टेशन एकदम ठप पड़ा है। टीसी बाबू ये घर छोड़ के जा चुके हैं बाबूजी। अब बनारस रेलवे स्टेशन से हमारा क्या लेना देना? हाँ बाबूजी, रेलवे से ना अब हमारा रिश्ता टूट चुका है डरते डरते। अब अगर हमें बनारस से तमिलनाडु जाना होगा ना तो बस से जाएंगे, ट्रेन से बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। नहीं, उसके लिए चाहे 2 से 3 महीने क्यों ना लग जाए डरते डरते। हाँ बेटा, मेरा ये न्यूज़ सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि मुझे लगता है कि घोटक और कपी घर छोड़ने के बाद होटल में नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने के लिए गए हैं। घोटक अपनी जेब से खर्च करके होटल में रहने वालों में से नहीं है। ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अगर वो लोग स्टेशन गए हैं तो स्ट्राइक की वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों चाहिए? हाँ कोयल दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब पता चलेगा तीनों को घर छोड़कर जाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं डरते डरते। बात तो तेरी भी सही है। हे भगवान, हमारे तीनों भैया मुसीबत में, उनकी मदद करने तो जाना पड़ेगा। एक बात बोले, रास्ता छोड़ना। और रेलवे के बजाय किसी ढाबे पे काम किया तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता। रीना जी, आपको चावल बनाने तो आते ही होंगे? क्वेश्चन मार्क। बनाना नहीं आता, खाना आता है। एक्चुअली हम हमारे घर में बिल्कुल काम नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं। गुड। टेंशन टाइट, शी इज राइट। आराम तो सबको करना चाहिए, एक काम को करने की चीज है। छोड़ो ना। एक्चुअली नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम तो सबको करना चाहिए ना। आप लोग काम नहीं करेंगे तो मुझे राजमा चावल कैसे खाने मिलेगा? राजमा चावल? एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ हम बेघर हुए पड़े हैं, उसे राजमा चावल की पड़ी।
प्लीज। ठीक है, बनाते हैं। डॉट 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 डॉट। क्या बनाते हैं? एक्सक्यूज मी। ये हमसे यहाँ ठीक से चावल नहीं बन रहे हैं, राजमा कैसे बनाएंगे? कौन बनाएगा राजमा? हे भगवान मदद कर। डॉट 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 डॉट। भैया हम आ गए आपकी मदद करने, बताओ क्या करना है। भगवान ने मेरी सुन ली। डॉट 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 डॉट। अबे क्या भगवान ने सुन ली? अबे ये गधा प्रसाद है, कोई इंटरनेशनल शेफ थोड़ी है जो 2 मिनट में राजमा चावल बना के दे देगा। हाँ भैया, आपको पता नहीं है हम कितने टनाटन राजमा चावल बनाते हैं। दाएं हाथ से राजमा और बाएं हाथ से चावल, ऐसे बनाएंगे एकदम मजा आ जाएगा। क्या? अबे तू राजमा चावल बना लेगा? हाँ। ओहो भैया, नई भाभी ले आए, हमको बताया भी नहीं। कहाँ से लिया है? अबे ये भाभी नहीं है, रीना रावल जी हैं। ये हमारा गधा प्रसाद है। हेलो। अबे ये इन्हीं की फरमाइश पे राजमा चावल बन रहे हैं। हैं? 1 मिनट भैया, हटना। रीना रावल ऐसे खिलाएंगे राजमा चावल कि जिंदगी भर याद रखोगी। एकदम टनाटन बनाएंगे, टनाटन। रीना रावल, खा लो हमारे हाथ के राजमा चावल, एकदम टनाटन बनाए OMG, हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि राजमा चावल ऐसे बनते हैं। हमें लगा था राजमा अलग से और चावल अलग से बनते हैं। खा के बताओ ना प्लीज। देखा भैया, कितने अच्छे राजमा चावल बने हैं। रीना रावल जी के खुशी के आंसू निकले आए, खुशी के। तेरे भी खुशी के आंसू निकालता हूँ, ले खा। कैसे हैं? भैया हमको अपने आप से इतने अच्छे राजमा चावल बनाने की उम्मीद नहीं थी। बाबा गधा प्रसाद, क्या राजमा चावल बनाए, मजा आ गया। आप और खाएंगी तो हम खा लेते हैं। आज तूने कुछ ज्यादा ही खिला दिया चुईया। कोयल दीदी, चिड़ियाघर में रहने वालों ने तो पेट भर के खाना खा लिया है, लेकिन चिड़ियाघर के बाहर रहने वालों का पता नहीं कुछ खाने को मिला भी होगा कि नहीं, डरते डरते। तू चिंता मत कर, इस मामले में तेरे जेठ जी बड़े तेज हैं। उन्होंने खाने पीने का सही जुगाड़ कर लिया होगा। अब तक तो तीनों मजे से खा पी के बैठे होंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो है, आज रात में उन्हें वहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि ना तो वहां सोने के लिए बर्थ मिलेगी और ना ही बर्थ को हिलाने वाली। अच्छा चुईया, कल तू, मैं और गज फिल्म देखने चलेंगे। क्या वो चुईया? कोयल दीदी, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, डरते डरते। कोई बात नहीं, कपी ना सही, कोयल दीदी ही सही। अच्छा सुन, फिल्म के बाद हम लंच भी बाहर ही कर लेंगे। ठीक है कोयल दीदी। कुछ करो भैया, हमारे पेट में धमाके हो रहे हैं। अरे कच्चे राजमा चावल खाएगा दबा के तो पेट में होंगे ही ना धमाके। डॉट 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 डॉट। कितनी बार कहा है तुझे, घर वापस चला जा। नहीं जाएंगे घर वापस हम आपको छोड़ के। हम आपकी मदद करने आए हैं। कल पहले हमारी मदद कर दो, गुड़गुड़ हो रही है पेट में। अबे गधे, पानी पीता रहे, थोड़ी देर में तेरा पेट जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा।
हाँ मम्मी, इंटरव्यू कैसा था? बकवास था मम्मी। मम्मी, हमें कानपुर जाना है। अरे ये तो मम्मी को भी मम्मी हमें कानपुर जाना है बोल रही है, डॉट 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 डॉट। भैया ऐसे तो इसकी मम्मी और ज्यादा परेशान हो जाएगी। फुल स्टॉप। देखो रीना, रोते नहीं। हाँ, फोन मुझे दो, मैं मम्मी जी से बात करता हूँ। नमस्ते मम्मी जी। देखिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी यहाँ वेटिंग रूम में अकेली नहीं है। अरे उसके साथ 4 हट्टे कट्टे मर्द भी हैं। आपकी बेटी यहाँ वेटिंग रूम में अकेली नहीं है। अरे उसके साथ 4 हट्टे कट्टे मर्द भी हैं। क्या कर रहे हो भैया? मम्मी जी को डरा रहे हो क्या? फुल स्टॉप। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रीना यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। ब्रैकेट क्लोज। उसके साथ यहाँ 4 हट्टी कट्टी फैमिलीज हैं। डॉट 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 डॉट। गुड नाइट। फुल स्टॉप। पीने के लिए पानी मिलेगा? हमारे पास से पीने का पानी ये लो। ये झूठा पानी है, हमें साफ पानी चाहिए। हे राम, तो फिर इसका क्या करें? हमें क्या पता, बाहर फेंक दो। बाहर? ठीक है। इस गधे की पानी पंती का इलाज अब तक अमेरिका भी ढूंढ नहीं पाया। तुम एक काम करो रीना, चेंज करके यहीं सो जाओ। हाँ गुमुख, हम लोग चेंज करके प्लेटफॉर्म पे सो जाएंगे। हाँ? अच्छा खासा वेटिंग रूम में पंखे के नीचे सोते। डॉट 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 डॉट। इस कथा प्रसाद की वजह से बाहर मच्छरों में सोना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। अच्छा गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट रीना जी, आप सो जाओ, ठीक है? हे राम, यहाँ से टेबल किसने हटा दी? चलो चलो सो जाते हैं। अरे भैया, हाँ मस्त पिलो भी ले आते तो मस्त नींद आती। कभी तू कहे तो मैं हावड़ा का मस्त एसी लगवा दूं। क्या आइडिया है भैया। अबे चुप कर। शुक्र मनाओ कि मैं चद्दर लेकर आया हूँ। अपने अपने रुमाल को पिलो बनाकर सो जाओ। हाँ। गधा कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। मुझे लगा तुम लोगों के साथ है। तो आपके साथ था? क्वेश्चन मार्क। नहीं। टेंशन टाइट, गधा मिसिंग इन नाइट। अरे इसे रात में दिखाई नहीं देता। हाँ भैया बता दो ना कहाँ सोना है प्लीज। ऐसे चुप चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना प्लीज, कहाँ पे सोना है? ओहो। चलो भाई, हो गया। आ जाओ भैया। आजा चल सो जा। चप्पल निकाल। हाँ। चलो भाई, यहाँ सो जा। कितने मच्छर है भैया। डॉट 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 डॉट। अबे ये स्टेशन है, एयरपोर्ट नहीं है। मच्छर मारते मारते नींद आ जाएगी, सो जा। क्या कर रहा है यार? जमीन में गाड़ेगा क्या मुझे? भैया बहुत जोर से आ रही है। अबे ओ रतौंदी प्रसाद, ज्यादा दूर मत जाना। यहाँ रात को आसपास खतरनाक कुत्ते घूमते हैं। जल्दी आ जाना। ठीक है। अबे टेंशन टाइट। घर छोड़ने के बाद है ये पहली नाइट। अब पता नहीं कल क्या होगा। अरे कल क्या होगा किसको पता। अभी जिंदगी का ले ले मजा। सही कहा भैया आपने, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे किसी ने सोचा था कि घर छोड़ के हमें इस तरह रहना पड़ेगा? कपी, कल तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? नहीं भैया, थी। चुईया बेटा घर पे बाबूजी और भाभी के साथ सेलिब्रेट करेगी। अरे तेरी, और हम यहाँ आप दोनों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। भैया कुत्ते, भैया भैया कुत्ते, भैया कुत्ते।
ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और रेल के अंदर बैठने से पहले टिकट जरूर कटाना चाहिए। भैया राम राम। हरिओम। अगले स्टेशन पे उठा देना। अरे भैया स्टेशन बंद है, हड़ताल चल रही है। डॉट 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 डॉट। चल कपी उठ, ब्रैकेट ओपन। टेंशन टाइट, व्हाट अ टेरिबल नाइट। बे गधे, घर पे तो महीने में एक बार नहाता है और वो भी आधी बाल्टी पानी से, और आज पूरे ड्रम से हैं? चलो हम भी नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। पानी नहीं आ रहा है, फुल स्टॉप। लगता है ये भी स्ट्राइक पे है। भैया पूरे स्टेशन पे ना कहीं भी पानी नहीं है, बस ले दे के यही ड्रम था पानी का, वो हम यहाँ ले आए। भैया बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं किया हमने। हाँ, आधे पानी से कपड़े धो लिए, देखो हमारी बनियान टनाटन चमक रही है, और आधे पानी से खुद नहा लिए। तूने पूरा ड्रम खाली कर दिया? हाँ, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं किया। अरे अब हम लोग कैसे नहाएंगे? हाँ? क्वेश्चन मार्क। ये जार हमें 240 रुपए में पड़ा है, मतलब एक स्नान 80 रुपए का होगा। तुम दोनों 80-80 रुपए दे देना मुझे। हाँ, अरे नहाना धोना अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह। 80 रुपए? हाँ। एक्सक्लेमेशन मार्क। ये नहाना तो बहुत महंगा पड़ गया। डॉट 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 डॉट। अबे गोमू कहीं के, मिनरल वाटर से नहाएगा तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। भैया टेंशन टाइट, माय फाइनेंशियल कंडीशन इज टाइट, तो मैं आपको बाद में दूं। अबे तू मेरा छोटा भाई है, तेरे पास जब पैसे हो तब दे देना, लेकिन देना जरूर। हाँ अब नहाना शुरू करेंगे, सब लोग एक एक मग्गा डालेंगे। हाँ? चलो अब साबुन लगाते हैं। डॉट 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 डॉट। मैं तो शैम्पू भी लगाऊंगा। मिनरल वाटर से बाल और चमकीले हो जाएंगे। पानी तो खत्म हो गया। और लगाओ शैम्पू। और चमकाओ बाल। डॉट 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 डॉट। कपी तू जल्दी से मार्केट जा और दूसरा एक जार लेकर आ। लाओ 500। क्या 500 रुपए? अबे कपी पहला जार तो 240 रुपए में आया था। भैया मार्केट यहाँ से बहुत दूर है, अब मैं खाली पेट 20 लीटर जार उठा के लाऊंगा तो टेंशन टाइट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा नाश्ता करना पड़ेगा। और अकेले नाश्ता करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, इसलिए सबको देना पड़ेगा। लाओ 500। भैया कपी आपके काम से जा रहा है। डॉट 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 डॉट। तो ये पैसे हिसाब में नहीं जुड़ेंगे। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अबे क्यों नहीं जुड़ेंगे? नाश्ता तो सभी करेंगे ना। तो फिर ठीक है, नहीं जाता हूँ। अबे कपी 500 रुपए देता हूँ, तू जाना जल्दी, शैम्पू आंख में जा रहा है। दादू, पापा या ताऊजी का किसी का फोन आया? नहीं, और अगर आएगा भी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। फालतू की बातें छोड़ो, ठीक से नाश्ता करो। बाबूजी दूध। बेटा दूध पीने का मन नहीं है, एक कप चाय मिल जाती तो। जी तू नाश्ता कर, मैं बाबूजी के लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं चाय लाती हूँ। बेटा कल तो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? हाँ दादू, वो एक्चुअली मैं, चाची और ताई जी ना मूवी देखने जा रहे हैं कल, और इसके बाद हम लंच करने भी जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी जीना ही छोड़ दे। बल्कि कल अगर मुझे अपने पेंशन ऑफिस नहीं जाना होता तो मैं खुद तुम लोगों के सामने आता। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो अभी भी एक जरूरी काम से जाना है।
कैसा काम बाबूजी? जरा वकील के पास जाना बेटा। अच्छा, आज स्ट्राइक खत्म होने के चांस हैं। चलिए, अच्छी बात है। अरे क्या बताऊं शुक्ला जी, गधा, मच्छर और कुत्ता, इन 3 जानवरों के चक्कर में हम 3 भाई रात भर सो नहीं पाए हैं। अच्छा चलिए, अब स्ट्राइक के बारे में कुछ पता चले तो फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ शुक्ला जी, चलिए बाय। ओके। गधा प्रसाद जी, आप क्या मेरी शादी में आए हैं? आके हेल्प कर। शादी का नाम मत लिया करो प्लीज। शादी का नाम सामने आते ही दिल का चोट सा जाता है। आप तो जानते ही हैं, भरी जवानी में 2 लुगाइयां गवा चुके हैं। भैया, लुगाई के नाम से याद आया, रीना जी कहाँ हैं? हम कब से वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अबे रीना बाहर फोन पे अपनी मम्मी से बात कर रही है। अच्छा, अरे बात कहाँ कर रही होगी भैया? मम्मी मुझे कानपुर जाना है, ऐसा रोते रोते बोल रही होगी। डॉट 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 डॉट। टेंशन टाइट। ये पराठा सब्जी देख के बढ़ रही है एपेटाइट। पराठा? हम अभी रीना जी को बुला के लाते हैं। अबे गधा प्रसाद, कहीं तेरे दिमाग में तीसरी शादी का जुगाड़ तो नहीं चल रहा? तू बैठ के नाश्ता कर, रीना जब आएगी तो खुद खा लेगी। बढ़िया है, बनारस स्टेशन का वेटिंग रूम एकदम डाइनिंग हॉल लग रहा है। हाँ, नोट कर। जी आप कौन है? क्वेश्चन मार्क। लगता है किसी पैसेंजर ट्रेन का पैसेंजर है। भाई साहब, स्ट्राइक अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ? आप घर जा सकते हैं। बढ़िया है, आपकी तारीफ तो उस रेलवे की जिसने हमें बनारस स्टेशन का हेड टीसी बनाया है। मेरा नाम घोटक केसरी नारायण। तो ये रहा मेरा आईडी कार्ड। बढ़िया है, मिस्टर घोटक केसरी नारायण, नोट कर। अरे भाई साहब, मेरा नाम नोट करने से पहले अपनी तारीफ तो दीजिए। बढ़िया है, अजी तारीफ उस रेलवे की कीजिए जिसने हमें चेकिंग इंस्पेक्टर बनाया। ये है मेरा आईडी कार्ड। आप चेकिंग इंस्पेक्टर हैं? बढ़िया है। देखिए मिस्टर घोटक जी, आप तो जानते ही हैं, वेटिंग रूम में वही यात्री बैठ सकते हैं जिनके पास वैलिड टिकट्स हो, जो आपके पास है नहीं। नोट कर भाई। आई नो सर, आई नो। ये तीनों मेरे भाई हैं। बढ़िया है, नोट कर, तीनों इनके भाई है। देखिए मिस्टर घोटक जी, रूल्स आर रूल्स। अबे ये नोट मत कर। देखिए मिस्टर घोटक जी, अब मैं आपको सस्पेंड तो कर नहीं सकता, लेकिन अगले 1 साल तक हर महीने आपकी आधी सैलरी फाइन के तौर पे कटेगी। क्या? नोट कर। ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। अगर मैं आधी तनख्वाह फाइन में दे दूंगा तो पूरा रास्ते पे आ जाऊंगा। एक्चुअली हुआ ये है कि हम दोनों भाइयों का अपनी बीवियों के साथ झगड़ा हो गया और मजबूरी में घर छोड़ के हमें यहाँ आना पड़ा। देखिए मिस्टर घोटक जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि हर मर्द का यही तो दर्द है। हाँ सर, मेरा भी अपनी बीवी के साथ हर आए दिन झगड़ा हो जाता है और इसी चक्कर में मुझे भी घर छोड़कर चले जाना पड़ता है। अबे ये नोट मत कर, क्या कर रहा है? मरवाएगा। मिस्टर घोटक जी समझिए, आप रूल्स आर रूल्स, बट यू नो, तो आधी तनख्वाह तो आपकी कटेगी। अब ये नोट कर। नहीं सर, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर। स्ट्राइक खत्म हो गई है। कोई नई बात नहीं है रीना, अब तुम कानपुर जा सकती हो। बढ़िया है। वैसे ये किसकी बीवी है? अभी तो किसी की नहीं है, बाकी किस्मत का क्या भरोसा। वैसे जरूरत तो सबको है पत्नी की यहाँ पे, है ना भैया? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बनारस जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, जॉब तो नहीं मिली, लेकिन एक बड़ा भाई जरूर मिल गया। बढ़िया है, नोट कर। कोई नई बात नहीं है रीना। देखो, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो। अब आधे घंटे में कानपुर की ट्रेन आने वाली। बाय बाय गदा प्रसाद जी। बाय बाय रीना, अब तो हमको अकेले ही जीना। बढ़िया है मिस्टर घोटक जी। देखिए, आपने एक पैसेंजर की सहायता की है, तो आप एक बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, हाँ, और एक अच्छे इंसान भी। तो ऐसे अच्छे ऑफिसर को मैं फाइन कैसे लगा सकता हूँ? एक काम कर, पहले जो कुछ भी नोट किया था ना, सब काट दे, और अब ये नोट कर। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, अब जल्दी से आप लोग सब वेटिंग रूम खाली कीजिए, हैं? और ये क्या, ये नाश्ता है ना जो, वो जरा छोड़ के जाइएगा। क्या है ना, बड़ी भूख लगी है मुझे।
क्या सोच रहे हो भैया? क्वेश्चन मार्क। सोच रहा हूँ शायद हम तीनों ने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। मुझे एक ही रात में ये एहसास हो गया कि अपने परिवार से दूर होकर हम खुश नहीं रह सकते। टेंशन टाइट। आई थिंक यू आर राइट। हमारे संस्कार हमें आपस में झगड़ना नहीं, आपस में जुड़ना सिखाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सिखाते हैं। तो ट्रैक बदल लेते हैं और वापस घर का रास्ता पकड़ लेते हैं। डॉट 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 डॉट। हमारे चाहने से क्या होता है गोमुख? कोयल और चुईया हमें वापस थोड़ी बुला लेंगे। और जब तक वो दोनों नहीं बुलाएंगी, बाबूजी घर में घुसने नहीं देंगे। हाँ भैया कपी, लेडीज बहुत इमोशनल होती हैं। डॉट 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 डॉट। अगर भाभी और चूहिया को ये यकीन हो जाए कि आप दोनों उनको बहुत मिस कर रहे हो तो आपको पक्का वापस बुला लेंगी। डॉट 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 डॉट। अरे लेकिन गोमुख कहीं के उनको ये यकीन दिलाएगा कौन? भैया हमको बहुत भूख लग रही है, हम घर से नाश्ता करके आते हैं। गधा एक मिनट। तू जब घर जाएगा ना तो कोयल से कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चुईया रीटा से कहना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और कहना तेरी याद में मैं रात भर सो नहीं पाया। और कहना कि उसकी याद में सारी रात गुलाटियां मारता रहा। और ये सब इस तरह से कहना जिससे कोयल या चुईया को ये शक ना हो कि हमने तुझे सिखा के भेजा है। हाँ? ठीक है, ऐसे कहेंगे कि भाभियों को बिल्कुल शक नहीं होगा। हाँ भैया अब आपको भी क्या बताएं, चली गई रीना, अब कैसे कटेगा हमारा सावन का महीना। भैया एक काम करेंगे, हम अपनी बीवियों के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे। जब बीवियों को गिफ्ट दो तभी वो लिफ्ट देती हैं। बात तो तेरी सही है कपी कहीं के। साड़ी लेकर चलेंगे, शास्त्री नगर में साड़ियों पे डिस्काउंट चल रहा है। भैया हाँ? इसका खर्चा आप दोनों ही उठाओगे, मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई स्टेक ही नहीं है। ब्रैकेट ओपन। अबे स्टेक कैसे नहीं है गोमू कहीं के? तेरी बीवी नहीं है लेकिन भाई तो है, वो भी दो दो। आधा खर्चा तुझे ही देना पड़ेगा। हाँ चलो। कोयल दीदी, आप बड़े जेठ जी को मिस कर रही है ना डरते डरते? हाँ चुईया, ऐसा लग रहा है जैसे टीसी बाबू को घर छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। एक दिन एक सदी की तरह लग रहा है चुईया। हमें भी कपी जी के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा डरते डरते। उनका वो गर्दन झटकना, उछलना कूदना, कभी बच्चों के जैसे तो कभी बंदर के जैसे डरते डरते। हम पत्नियां इतनी कमजोर क्यों होती हैं चुईया? वो दोनों तो हमें भूल भी चुके होंगे और हम है कि उन्हें ही याद किए जा रही हैं। हो सकता है वो लोग भी हमें याद कर रहे हो डरते डरते। अब ये तो गधा प्रसाद ही बता सकता है। भाभी, ओ भाभी, कल से गायब है तू, कहाँ चला गया था? हम अपने भाइयों की मदद के लिए गए थे रेलवे स्टेशन। हमने बताया था बाबूजी को मिस कॉल करके। ठीक है ठीक है। और वो तीनों बच्चे हैं क्या जो तू उनकी मदद करने चला गया था? वैसे वो ठीक तो है ना? कौन तीनों भैया? वो तो एकदम टनाटन है। अच्छा कल रात में सब आराम से सोए ना डरते डरते? सबका तो नहीं पता भाभी, पर हम बड़े आराम से सोए। वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे ना, तो वो तीनों कुत्ते भगाने में लगे रहे। बस गधे, तू अपनी बात में सुनाना। तू बस मुझे इतना बता कि टीसी बाबू मुझे याद कर रहे थे कि नहीं? और कपी जी हमारे बारे में कुछ पूछ रहे थे डरते डरते? कोयल से कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चुईया रीटा से कहना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तेरी याद में मैं रात भर सो नहीं पाया। और कहना कि उसकी याद में सारी रात गुलाटियां मारता रहा। तो ये सब इस तरह से कहना जिससे कोयल या चुईया को ये शक ना हो कि हमने तुझे सिखा के भेजा है। क्या बताएं भाभी, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। और चुईया भाभी, कभी भैया तो आपकी याद में रात भर गुलाटी मारते रहे हैं।
अच्छा हाँ कोयल दीदी, देखा ना हम कह रहे थे कि वो लोग भी हमें याद कर रहे होंगे डरते डरते। हाँ जिया, गधे तू सच कह रहा है ना? खा मेरी कसम। भाभी, आप कितनी भी कसम दे दो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर आपको शक होने नहीं देंगे। भाभी, आप कितनी भी कसम दे दो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर आपको शक होने नहीं देंगे। गधे, तू भी कितनी भी कोशिश कर ले, हमें तो शक हो के रहेगा। ऐसे थोड़ी शक होकर रहेगा। हमारे घोटक भैया ने एकदम टनाटन पढ़ा लिखा कर भेजा है हमको। बताओ बताओ भाभी, हुआ शक? अरे हम होने ही नहीं देंगे शक। गधे, जाके कह दे उनसे कि हम उनसे नफरत करते हैं। We hate them, डरते डरते। हैं? बिना शक के इतना गुस्सा? हे राम। भैया, इस गधे ने जरूर कोई गधापंथी की होगी, वरना हमारी बीबी अब तक हमें घर बुला लेती। भैया आप भी ना डॉट 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 डॉट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने दुनिया के सबसे बड़े गधे को दे दी। पता नहीं गधा कौन है, वो कि आप? क्वेश्चन मार्क। ए गोमू कहीं के, चुप रहे हैं, ज्यादा मत बोल। और वैसे भी ये मेरी और कपी की बीवियों का मामला है, तू तो इस मामले में स्टेक होल्डर ही नहीं है। अच्छा, जब पैसे लेने हो तो मैं स्टेक होल्डर हूँ। प्लीज डोंट स्टार्ट फाइट। भैया एक काम करते हैं, सीधा अंदर चल के अपनी अपनी बीवियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें घर वापस बुला लें, और जब ये साड़ी देखेंगी तो वो मान जाएंगी। अरे वो तो मान जाएंगी, लेकिन बाबूजी नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबूजी साड़ी नहीं पहनते। फुल स्टॉप। अबे गोमू, एक बार बीवियां मान जाए फिर बीवियों का बाप भी मान जाएगा। चल। मैं क्यों जाऊँ? मेरी बीवी ने थोड़ी निकाला है मुझे। डॉट 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 डॉट। मुझ में डायरेक्ट जाने की हिम्मत नहीं है भैया। एक काम करते हैं, खिड़की से आवाज देते हैं। कोयल, अरे यार आवाज दे रहे हो कि कान में फुसफुसा रहे हो? डॉट 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 डॉट, जोर से बोलो। ब्रैकेट ओपन। टेंशन टाइट, यू आर राइट। चैया रीटा। कोयल, क्या है? क्या है? चैया रीटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस घर बुला लो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, डरते डरते। कोयल देखो, मैं मानता हूँ कि गलती हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद घर छोड़ के बाहर का ट्रैक कभी नहीं पकड़ूंगा। प्लीज वापस बुला लो। हरगिज नहीं, जहाँ से आए हैं ना वहीं वापस चले जाइए, क्योंकि इस घर को और हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जी रीटा, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए सिल्क साड़ी लाया हूँ, ये देखो। कोयल, अपनी तो वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, फिर भी मैं भी तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूँ। वैसे तो ये दोनों साड़ियाँ भारी डिस्काउंट पे लाए हैं, लेकिन प्यार में कोई डिस्काउंट काउंट नहीं किया जाता। डॉट डॉट डॉट। प्लीज इन दोनों को माफ करके वापस घर में बुला लो ना, ताकि मैं भी इनके पीछे पीछे वापस अंदर आ सकूं। डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल भी नहीं, हमें ये साड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग एक नंबर के झूठे और चालू इंसान हैं, डरते डरते। हाँ, हमने कहा ना, हम आपको इस घर में वापस नहीं बुलाएंगे। कौन है आप लोग? अरे तुम लोग तो अपने चिड़ियाघर के ही लोग हो। हाँ, क्या हुआ? मेरी बहुओं ने तुम लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया? कोई बात नहीं। आओ, आ जाओ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।